मेरी डाइनिंग टेबल कांच की है, इसलिए उसको चाहे जितना भी साफ रखो उस पे रोज धूल आ ही जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसके ऊपर मैं कवर डालूंगी। तो पहले मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से इसको पोंछ लूंगी। सूखा कपड़ा जो है वो आप अगर जो पुरानी बनियान है अंदर पहनने वाली उससे पोंछेंगे तो अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छे से सुखा देती है। फिर मैंने लिया है ये कवर मैंने खरीदा था लोकल से। तो इस पर भी बच्चे खाना खाते हैं या कोई सामान रखा जाता है तो वो गिर जाता है और उसका दाग लग जाता है। इसलिए मैंने इस कवर को रोज रोज धोने से बचने के लिए एक नया आइडिया निकाला है जो आप लोगों को पता होगा। तो मैंने ली है ट्रांसपेरेंट शीट। ये भी एक कवर होता है। बहुत से कवर ऐसे आते हैं जिनमें किनारे पे बॉर्डर नहीं होता है, वो प्लेन होते हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये किनारी वाला लिया है क्योंकि जब ये किनारी वाला मैं नीचे डालूंगी तो उसमें एक बॉर्डर आएगा और वो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये किनारी वाला लिया है। अब ये जो शीटें होती हैं ये काफ़ी मजबूत होती हैं, इस पर आप अगर कोई सामान गिर जाए तो वो नीचे आपका कवर खराब नहीं होता है। आप अगर इसके ऊपर गर्म चाय का कप भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा और ऐसे ही ये बना रहेगा। डाइनिंग टेबल के कवर पर डाल दिया है और पूरी तरह से ये फिट आ गई है। और इसका जो ये बॉर्डर है ये नीचे गिर रहा है तो ये अलग से अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गोल्डन कलर का है। जो बिना बॉर्डर वाले होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लास्टिक डाल दिया है। तो इसको बिछाने के बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है और इसलिए पोंछा है क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी होती है क्योंकि ये दुकानों में रखा रहता है। उसके बाद फिर मैंने अपना ये राउंड ग्लास रखा है और उसके ऊपर ये मैट डाली है। ये मैट जो है मैंने दिल्ली से खरीदी थी और ये पूरी मोतियों की बनी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने इसको उसके ऊपर जो जरूरी सामान है वो एक ट्रे में करके रख दिया है। हम अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो हमारा घर हमेशा साफ रहेगा और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरी दिवाली की झालरें हैं जिनको मैं जब उतरवाती हूँ तो इलेक्ट्रीशियन आता है और ऐसे ही उतार कर उसको रख देता है। बहुत ज़्यादा कायदे से नहीं रखता है, इसलिए मैं उसको फिर बाद में अच्छे से फोल्ड कर चेक कर वापस रखती हूँ क्योंकि अगर हम झालर उतारते हैं तो बहुत सी झालरें खराब हो जाती हैं और अगर हम ऐसी ही उलझी हुई रखेंगे तो बाद में दिवाली पे लगाते टाइम एक तो बहुत टाइम बर्बाद होता है और ऊपर से सुलझाने में झालरें खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं इनको ऐसे अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ और उसको चेक करती हूँ। एक बार फोल्ड करने से पहले चेक करती हूँ, जो जल रही होती है उसी को फिर मैं सुलझाती हूँ और सुलझाने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से दोबारा चेक करती हूँ कि जल रही है कि नहीं जल रही। कभी कभी झालरें सुलझाने में तार जो है वो टूट जाता है अंदर से, इसलिए झालरें खराब हो जाती हैं। तो मैंने इसको अच्छे से सुलझाया और सुलझाने के बाद फिर मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया। और ये जो दूसरी झालर है ये मैंने चेक करी, ये जल नहीं रही है, इस मतलब ये खराब है। तो इस तरीके से मैंने सारी झालरों को चेक करके फोल्ड करके